Today's our topic is about carbohydrates. आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, occurrence of carbohydrates, examples, synthesis and types of carbohydrates. First of all, if we talk about carbohydrates, तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कार्ब एंड हाइड्रेट्स. Carb is derived from carbon and hydrates is derived from water. तो इसकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद होती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम वही होती है जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. लिटरल मीनिंग इनका होता है हाइड्रेटेड कार्बन. As you can see from the name, they contain carbon, hydrogen and oxygen. They are also called saccharides. Saccharide basically word derive हुआ है saccharon से. Saccharon का मतलब होता है sweet in taste or sugar. Now we will move on to definition. Chemically, carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketones which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde और कीटोन सबयूनिट्स. इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली पोलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन है और कीटोन है. पोलीहाइड्रोक्सी मीन्स many hydroxyl groups. They contain many hydroxyl groups except that carbon that have functional group, either aldehyde or ketone. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में दो मेजर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या वो कीटोन हो सकता है. एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C double bond OH and ketonic group is represented by C double bond O R and R. And this R is basically a carbon chain. इसके साथ या तो हाइड्रोजन अटैच होंगे या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे. Second part of the definition is which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde और कीटोन सबयूनिट्स. इसका मतलब ये है कि जब इन polyhydroxyaldehyde और कीटोन्स को दैट आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, वाटर की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन की जाती है, तो ये अपने मोनोमर्स में चेंज हो जाते हैं. मोनोमर्स में भी बेसिकली polyhydroxyaldehyde और कीटोन्स ही हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, वी हैव स्टार्च. Starch is the polymer of glucose. यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें, ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड शुगर. You can see that it is the structure of glucose and it contains many hydroxyl groups and a functional group that is aldehyde. So all the carbon atoms except that carbon that constitute the functional group, all carbon atoms have hydroxyl groups. जब बहुत से ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, मोनोमर्स के तौर पे बिहेव करेंगे, तो उससे स्टार्च प्रिपेयर होगा और स्टार्च एक तरह का पॉलीमर है. और यहाँ पे भी बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे, यहाँ कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा, यहाँ जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा.
जैसा कि स्टार्च की बात की जाए तो ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा और बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होंगे, और जब इसकी ब्रेकडाउन की जाएगी इससे क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड शुगर है। हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन करें अगर, हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ अ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में अगर किसी पॉलीमर को ब्रेकडाउन की जाए उसके मोनोमर्स में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। Then we will discuss about the general formula of carbohydrates. General formula of carbohydrates is CxH2O into Y. Here X can be 3 to many thousands. Y may be same or different. एक चीज जो यहाँ पे नोटिस आप कर सकते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Ratio of hydrogen and oxygen in carbohydrates is same as in water. वाटर का फॉर्मूला है H2O. इन दिस फॉर्मूला अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो डेवलप करें तो दैट इज 2:1, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर ऑक्सीजन. अब हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सपोज वी हैव ग्लूकोज. नाउ इन ग्लूकोज रेशियो बिटवीन hydrogen and oxygen is 12:6, and to simplify it becomes 2:1. Similarly, in sucrose, the ratio between hydrogen and oxygen is 22:11, and when we will simplify it, it will become 2:1. So, the ratio between hydrogen and oxygen in all carbohydrates will be same as in water, that is 2:1. Now we will talk about occurrence of carbohydrates. Carbohydrates are abundantly present in all living organisms. Not only in all organisms, even in every cell of a living organism. Now let's talk about examples. So we have cellulose, that is most abundant carbohydrate in nature on earth. Cellulose, that is present in the form of cotton, paper, and it is also present in the cell wall of plant. यहाँ पे एक बहुत important MCQs है, that is cotton is the pure form of cellulose. Next one is starch. It is present in the form of cereals, root tubers, etc. Cane sugar, that is present in the form of sugar cane, that is called ganna. Cane sugar basically सुक्रोज का दूसरा नेम है, कॉमन नेम है सुक्रोज, और ये शुगर केन से डिराइव की जाती है. देन मिल्क शुगर, प्रेजेंट इन मिल्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड lactose. Both these are disaccharides and these are polysaccharides. Now let's talk about synthesis of carbohydrates. Carbohydrates are basically synthesized through a specific process that is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन्वायरमेंट से हासिल किए जाते हैं. सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसी लाइट को यूज करते हुए वाटर की लाइसिस की जाती है और उससे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इनको यूज करके केल्विन साइकिल के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें सबसे मेजर कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज. दिस इज ग्लूकोज. ना सिर्फ ग्लूकोज बल्कि और भी बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स इससे प्रिपेयर होते हैं,
और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके इनको कन्वर्ट किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसा कि प्रोटीन्स, लिपिड्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसेक्राइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड्स. Here is a table that describes the difference between monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides, these consist of single saccharide units. Means इनके पास सिर्फ एक ही जो है वो saccharide unit होता है, सिंपल शुगर होती है like glucose, fructose, ribose, etc. Oligosaccharides, they are composed of 2 to 10 saccharide units. 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं उससे ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं. पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स. अगर 10 से ज्यादा जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिलेंगे तो वहाँ तो पॉलीसेक्राइड्स उससे प्रिपेयर होंगे. लाइक वी हैव एग्जांपल्स स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा. दिस इज सेक्राइड units. Now if we will talk about hydrolysis, मोनोसेक्राइड्स क्योंकि कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें एक ही सेक्राइड यूनिट मौजूद है तो ये फर्दर इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, इसकी हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं हो सकती. दैट इज वाई मोनोसेक्राइड्स, मोनो का मतलब भी वन होता है, they have only one saccharide unit, therefore they cannot be simplified by hydrolysis. They are simplest carbohydrates, therefore they cannot be further hydrolyzed. ओलिगोसेक्राइड्स की अगर बात करें तो ओलिगोसेक्राइड्स में 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स मौजूद हैं. इट मींस दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. दे हैव लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सो अपॉन हाइड्रोलिसिस दे विल then yield at least 2 and maximum 10 मोनोसेक्राइड्स. मिनिमम 2 प्रोड्यूस होंगे मोनोसेक्राइड्स और मैक्सिमम 10 प्रोड्यूस हो सकते हैं. पॉलीसेक्राइड्स मिनिमम जो है वो 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट हाइड्रोलिसिस पे रिलीज करेंगे, जबकि मैक्सिमम जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. सॉलिबिलिटी को अगर डिस्कस किया जाए, सॉलिबिलिटी क्योंकि ये सिंपलेस्ट है सो इनका साइज भी छोटा होता है, मोलिकुलर वेट इनका कम है मोनोसेक्राइड्स का, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में. ओलिगोसेक्राइड्स क्योंकि ये इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इनका साइज बड़ा होगा, दैट इज़ वाई दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. पॉलीसेक्राइड्स क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, साइज भी ज़्यादा होगा और कॉम्प्लेक्स भी होंगे, दैट इज़ वाई दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर. नाउ वी विल टॉक अबाउट टेस्ट. मोनोसेक्राइड्स क्योंकि इनमें सिर्फ एक सेक्राइड यूनिट है, therefore they are sweetest among the carbohydrates. They are less sweet in taste, they are tasteless. You can also add some examples. मोनोसेक्राइड में एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, मेनोज. ग्लूकोज फ्यूल भी कहलाता है सेल का क्योंकि ये एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. फ्रक्टोज को सिंपल शुगर भी कहा जाता है एंड इट इज द स्वीटेस्ट शुगर among all these. Glucose, fructose, galactose and mannose, these are 6 carbon sugars and they are all isomers of each other. Ribose is basically a 5 carbon sugar. Oligosaccharides, इनमें कुछ डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं जैसा कि sucrose, that is also called cane sugar, and it is also used as transporting sugar in plants. Maltose, इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है. लैक्टोस, इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है. पॉलीसेक्राइड्स में एग्जांपल आती है स्टार्च जो स्टोरिंग शुगर है इन प्लांट्स. प्लांट्स में एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोजन. Glycogen is used for the storage of energy in animals. That is why it is also called animal sugar, animal starch. Cellulose, chitin, agar,
pectin. That's enough for today. Thank you.